नमस्कार। मैं श्रुति हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी रिसर्च के साथ, और इस बार टॉपिक है इंटीमेसी इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में फील किया होगा कि कई बार ये सीन होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग फील करते हैं, एक अटैचमेंट आपको फील होता है। और कई बार किसी पर्सन के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहने के बाद भी, किसी रिलेशन में जुड़ने के बाद भी आप जो है वो इंटीमेसी फील नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली उसके लिए बायोलॉजिकल रीज़न अलग है, जो बॉडी जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, वो सब चीज़ इस पर असर डालते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको ये बताने में कि पर्टिकुलर आप क्यों किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या क्यों किसी एक पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है वो हैप्पी नहीं हो पाती। अगर उस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो दो लोगों के, आप दोनों के चार्ट देखिए और उनमें वीनस और मून की जो कंडीशन है वो देखिए। देखिए, अगर किसी का वीनस जो है वाटर साइन में आता है, 4, 8 और 12 आपके चार्ट में जहाँ भी वीनस है, अगर वहाँ पे वीनस की जगह पे 4, 8 या 12 जो साइन है वो आता है, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में किसी के साथ ऐसे पर्सन के साथ जुड़ेंगे जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग आप फील करेंगे। एक बहुत डीपर लेवल तक जो है आपकी रिलेशनशिप जाएगी, क्योंकि जो लव अफेयर्स हैं उनको वीनस रिप्रेजेंट करता है और वो जल तत्व से जुड़ गया है, जो अपने आप में एक बहुत गहराई से और किसी से बहुत हद तक, मतलब जहाँ पे हद है ही नहीं, आप यूँ समझ सकते हैं सारी लिमिट से दूर जाकर किसी के साथ कनेक्ट होना चाहता है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि आपका वीनस जिस भी जॉडिक साइन में प्लेस्ड है, सामने वाले पर्सन का जो वीनस है वो उससे जिस जॉडिक साइन में है वो उसका एनिमी साइन नहीं हो। जैसे अगर एक का वीनस मान लीजिए कि अर्थ एलिमेंट को कनेक्ट किए हुए, जैसे किसी ने कैप्रिकॉन में किसी का वीनस है और दूसरे का वीनस जो है वो आता है इक्वेरियस में, जो एयर साइन है। तो वीनस का एक का अर्थ एलिमेंट और एक का एयर एलिमेंट, ये दोनों का जो मैच है बहुत अच्छा, हम इसे नहीं कहेंगे। ऐसे लोग क्या होंगे, कुछ टाइम में अगर अपनी रिलेशनशिप सपोज स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम तक तो दे विल फील वेरी गुड, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो इश्यूज़ जो है फेस करेंगे। उन्हें लगेगा कि उनका मतलब एक साथ में उनको बहुत चैलेंजेस फील होंगे, उन्हें लगेगा कि वो नहीं जो है साथ में रह सकते हैं। उसी तरह से आप मून को देखिए, मान लीजिए एक का जो मून है, चंद्रमा है, वो प्लेस्ड है वाटर साइन में, ठीक है, और एक का जो मून है वो प्लेस्ड है आपकी फायर साइन में, ठीक है, जैसे कि एरीज में या लियो में प्लेस है किसी का, और दूसरे का मून जो है वो स्कॉर्पियो में है या फिर आपका कैंसर में है। तो ऐसे सिचुएशन में उन दो लोगों के बीच में कभी भी इंटीमेसी लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत से चार्ट देखे हैं और बहुत चार्ट्स पे स्टडी करके मैं ये चीज़ें जो है आपको क्लियर कर रही हूँ। रीज़न, क्योंकि एक आग है और एक पानी है। पानी और आग कभी साथ में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि पानी जो है वो आग को बुझा देता है। एक बहुत शीतल है और एक में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसे दो लोग जिनका चंद्रमा बिल्कुल अपोजिट या अपने एनिमी साइन में प्लेस्ड है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ कभी खुशी नहीं रह पाएंगे। यही चीज़ आपको उनके शुक्र ग्रह को भी देखनी है कि अगर उनका वीनस के एलिमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है तो उन लोगों को लगेगा कि उनका साथ में रिलेशनशिप जो है वो वर्क नहीं कर पा रही है। यही रीज़न है, अगर आप किसी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं तो मे बी आपका उस पर्सन के साथ वीनस जो है वो मैच होता है और आपका मून साइन जो है वो भी, उनका जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं जिनमें जो बातें कही गई है ना, उसे साइंस के साथ बहुत डीपली कनेक्ट किया गया है। जब हम हमारी बॉडी में पंच तत्व की बात करते हैं, ठीक है, पंच तत्व हम देखते हैं, तो जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में ये अपने इनमें से 4 तत्व को लिया है, जिसमें जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। आकाश तत्व जो एक है उसमें हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि उसको रूल जो करने वाले हैं वो जुपिटर है, गुरु है और राहु केतु है। जब आप इस इंटीमेसी को अपने साइंस के साथ में, जैसे मैंने कहा ना, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग फील करते हैं इंटीमेसी में, वहाँ साइंस का बहुत रोल है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स तो होते ही हैं। उसके साथ आप इसे कनेक्ट करके समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को साथ में स्टडी करते हुए, तो आप क्या देखेंगे कि राहु और जुपिटर भी इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी का राहु है, अगर वो लग्न में आ गया है, उसकी 5th या 7th में आया, और ऐसे राहु पर गुरु की कोई भी दृष्टि नहीं है, यानी जुपिटर का एस्पेक्ट भी नहीं है और वो कंजक्शन में भी नहीं है गुरु के साथ, अकेला सिंगल राहु है, तो फिर वो आपके लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों को लेकर आएगा। एक से ज़्यादा लोगों के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप आपके होंगे, अगर ऐसा राहु जो है मून के साथ में और वीनस के साथ भी कनेक्ट हो जाए बिना गुरु की दृष्टि के।
तो क्या होगा कि बहुत से लोगों को आपके क्लोज लेके आएगा, लेकिन किसी एक को भी स्टेबल नहीं होने देगा लाइफ में, क्योंकि राहु जो है उसके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो एक जगह रुकता नहीं है। तो बी अवेयर, अगर ये सीन अगर आप अपने या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं उसके चार्ट में देखें तो वहाँ आप देखिएगा, और साथ में राहु का नक्षत्र भी चेक कीजिए। जैसे बहुत जगह ये जिक्र आपको मिलेगा कि 7th हाउस में अगर राहु है तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, और मोस्टली केसेस में ये चीज़ हुई भी है प्रैक्टिकल कि 7th हाउस का राहु जो है आपके मैरिड लाइफ के प्लेजर को ख़त्म करता है। लेकिन वहाँ आपको राहु का नक्षत्र भी देखना है। जैसे मान लीजिए अगर राहु अश्विनी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो ज़्यादातर ये चांसेस है बहुत स्ट्रांगली कि जो पर्सन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर राहु मान लीजिए शनि के नक्षत्र में आ जाता है, जैसे पुष्य या अनुराधा में है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो पर्सन के जो लव अफेयर्स हैं या जो लोग उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उन सबके साथ उसका एक पास्ट लाइफ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, जो एक उसको इमोशनल बर्डन फील होगा वो इस लाइफ में भी वो कैरी करेगा। तो वो जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाता है वहाँ पे इस लाइफ में रिलेशनशिप में जाने के बाद मल्टीपल लव अफेयर्स में रहने के बाद भी जो उसे एक कंप्लीट जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो फील नहीं हो पाएगा। तो आपको राहु का नक्षत्र भी इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीनस को देखिए, मून को देखिए, उनके जॉडिक साइंस को देखिए, तो फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन से एलिमेंट को हमको किसके साथ मैच करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कोई पर्सन है वो किसके साथ में कितना इंटीमेट हो सकता है या कितनी अच्छी उनकी आपस में बॉन्डिंग हो सकती है किसी भी रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए। और अगर दो लोग ऐसे हैं जिनके बीच में वीनस और मून मैच नहीं होता है, और मान लीजिए वो मैरिज के रिलेशन में आ गए हैं और उनमें से एक जो है वो मे बी अदर अफेयर्स में या एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे आप फिर ये समझ जाइए कि राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और ऐसे राहु का जिस पर गुरु की दृष्टि नहीं है, जो गुरु के प्रभाव में नहीं है, और उसका नक्षत्र भी चेक कीजिए। उम्मीद करती हूँ इसे जानकर समझकर आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।